सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 56 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आधारित है सामाजिक विज्ञान विषय पर। और आज इसमें हम पिछले हफ्ते की तरह ही संसद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार तो हमने ये पढ़ा था ना कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम बात करेंगे ये लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जैसे कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास टीचर होते हैं, वही सबको गाइड करते हैं, वही सब इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर किसी के कोई बहस कर रहा हो तो उसको चुप कराते हैं। तो ऐसे ही ये काम भी जो सदन होते हैं उसमें अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं और उनके भी अध्यक्ष हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका काम लोकसभा में कार्यवाही को देखना होता है, और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उनका काम राज्यसभा की कार्रवाई को देखना होता है। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। संसद के 2 प्रमुख सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही को सही ढंग से कैसे चलाया जाए, नहीं तो सब लोग आपस में ही भाई लड़ने भिड़ने लग जाएंगे, बहस करने लग जाएंगे। तो उनकी कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है, जिसका वो लोकसभा के मेंबर्स अपना उस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस समय आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति, पहले तो राष्ट्रपति जी का नाम वो है श्री रामनाथ कोविंद जी, और जो भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू जी। यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू जी। चलो अब हम देखते हैं कि भाई वो काम क्या क्या करते हैं। जो अध्यक्ष है उनका भी तो कोई काम होता होगा ना। तो चलो अब मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता, यहाँ पे लिखा करता है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए करते हैं, क्योंकि वो भी एक सम्माननीय पद है। तो इसलिए हम बार बार उनके लिए ऐसा नहीं बोलेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और सदन के कामकाज का संचालन करते हैं। यानी जितने भी सत्र होते हैं, जैसे इस समय अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है ना, ऐसे ही शीतकालीन सत्र होता है, ऐसे ही ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और एक बजट सत्र भी होता है। यानी ये सत्र का मतलब होता है उतना टाइम पीरियड के लिए लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो आके अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो जो उनका अध्यक्ष का काम ये है कि उनके सत्रों की अध्यक्षता करना और सदन का कामकाज सही ढंग से चले इसकी देखरेख करना। वह ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यहाँ पर विधेयक का मतलब है कानून, क्योंकि अगर ये तय करते हैं कि भाई कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है। क्योंकि अगर धन विधेयक होता है यानी धन वाला कानून होता है, वो तो केवल लोकसभा से ही पास कराना है। लेकिन कोई सामान्य कानून है उसको राज्यसभा से भी पास करवा के फिर राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा से पास होके सीधा राष्ट्रपति जी के पास जाता है। वह सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकते हैं। आपने देखा है ना लोकसभा की कार्यवाही कि वहां पर वो बैठे होते हैं बड़ी सी कुर्सी पर, तो वो सबको चुप कराते रहते हैं अगर किसी के बीच में बहस हो जाए, और अगर कोई नहीं मानता ना तो वो उसको पनिश भी करते हैं, उसको दंडित भी करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देते हैं और अटेंशन नोटिस भी देते हैं। यानी वो विभिन्न प्रकार की अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी सरकार के खिलाफ कोई जो है मेंबर्स, जो विपक्ष वाले मेंबर्स हैं, वो कह दें कि हमें अब सरकार पे विश्वास नहीं, और जो सरकार के जो लोकसभा के मेंबर्स हैं जो सरकार में शामिल हैं वो अपना जो है
समर्थन उससे वापस ले लें तो सरकार गिरने को हो जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। फिर स्थगन प्रस्ताव, किसी कार्यवाही पे रोक लगाने का प्रस्ताव, है ना। तो इसी तरह से अटेंशन नोटिस भी होता है, यानी कोई अगर अटेंशन नहीं दे रहा तो उसको अटेंशन देने के लिए भी नोटिस दिया जाता है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा सत्रों में। तो अध्यक्ष ही तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है, यानी लोकसभा में कौन सी कार्रवाई यानी किस विषय पर चर्चा होनी है, ये जो है अध्यक्ष तय करता है कि किस विषय पर चर्चा आज की होनी है। हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्षों की सूची दे रखी है, यानी जो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जो कि 1952 में पहली बार चुने गए थे, क्योंकि 1952 में ही सबसे पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था और तब से लेकर आज तक 18 लोकसभा अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और जो 18वें हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं, जो 2019 से अभी तक हैं। तो इसमें कई सारे नाम हैं, जैसे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी, अनंत शयनम अयंगार जी, सरदार हुकुम सिंह जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लन जी, श्री बलीराम भगत जी, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, श्री के.एस. हेगड़े जी, श्री बलराम जाखड़ जी, श्री रवि राय जी, श्री शिवराज पाटिल जी, श्री पी.ए. संगमा जी, श्री जी.एम.सी. बालयोगी जी, श्री मनोहर जोशी जी, श्री सोमनाथ चटर्जी जी, श्रीमती मीरा कुमार जो कि पहली महिला अध्यक्ष रहीं, श्रीमती सुमित्रा महाजन उसके बाद, और श्री ओम बिरला जी अब तक। लिए साथ में ही प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, एक बार उनको भी देख लें और समझने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका उत्तर तो मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था कि इसका उत्तर है श्री वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति जी भी हैं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जी ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। वो तो साइड में एक टेबल बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, उसमें से भी देख के लिख सकते हैं, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी। फिर प्रश्न नंबर 3, मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। तो वो हैं श्रीमती मीरा कुमार। और उसके बाद है आखिरी प्रश्न, यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो वही कार्य जो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं वही हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हम सब एक अधिकारों में, कर्तव्यों में बंधे होते हैं, इसलिए हमें भी वही कार्य करने होते हैं। तो इसमें आपको उत्तर अपने तरफ से, यानी जैसे आपको अपने आप को मान के लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है कि अगर मैं लोकसभा अध्यक्ष होता तो लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता, 1 पॉइंट में लिखना है। नंबर 2, सदन के कामकाज का संचालन करता। नंबर 3, ये निर्णय करता कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नंबर 4, सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता। और नंबर 5 कि इसमें बाधा पहुँचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता। इतना लिखना काफ़ी रहेगा। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बहुत ही ज़्यादा शेयर करना, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।